गुड मॉर्निंग बच्चों। नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण पार्ट 2 संज्ञा। इस वीडियो के पहले हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया कि संज्ञा किसी भी प्राणी वस्तु स्थान आदि के शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद बताए। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक। ये सारे डिटेल्स हमने इसके लास्ट वीडियो में लिखा है। अब उसके बाद जो है हम आपको संज्ञा के विकार के बारे में बता रहे थे कि संज्ञा के विकार जो मतलब संज्ञा में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। वचन के कारण, लिंग के कारण और कारक के कारण। वचन में एक वचन, बहुवचन और द्विवचन तो आपके संस्कृत में होता है, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। फिर लिंग, स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर और पुल्लिंग यानी मस्कुलाइन जेंडर। तो ये लिंग के कारण भी संज्ञा में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। फिर कारक, कर्ता और कर्म की वजह से भी संज्ञा में बदलाव आता है। तो ये सारी डिटेल्स अब इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन जो है संज्ञा, जो वे शब्द जो संज्ञा शब्द में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे विकारी तत्व कहलाते हैं, जैसे लिंग, वचन तथा कारक। शब्दों में के प्रयोग के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। इसके बाद हम सबसे पहले हम लिंग के बारे में देखेंगे। संज्ञा शब्द का वह रूप लिंग के बारे में लिखा है। संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। जैसे ये मेरे अध्यापक अध्यापिका है। अध्यापक पुरुष और अध्यापिका स्त्री, लेकिन पुरुष और स्त्री दोनों ही जाति का बोध इसमें करा है। छात्र और छात्रा पढ़ रहे हैं, छात्र पुरुष जाति और छात्रा स्त्री जाति। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दोनों ही पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ ये खाली लिंग के बारे में बताया गया है। तो लिंग के जो है मुख्यतः दो भेद होते हैं, ठीक है। यहीं पे लिखेंगे हम, वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ से लिखेंगे हम ये यहाँ से कंप्लीट हो जाना चाहिए। लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हमारा नंबर 1 आया पुल्लिंग। संज्ञा की जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं, वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे दादा, काका, लड़का, चूहा, बैल आदि। आदि का मतलब अनंत एक्सेट्रा। और उसके बाद स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, बोध होता है, वे स्त्रीलिंग, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादा का दादी कर दो, दादी, काकी, लड़की, चिड़िया, बैल का गाय।
एक बात और जान लो कि अगर लिंग बदलता है ना तो कभी कभी लिंग बदलने से क्रिया का भी रूप बदल जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ हमारा जो है वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। न्यूट्रल जेंडर यानी कि जिसका जेंडर चेंज नहीं होता है, यानी स्त्रीलिंग न पुल्लिंग। पेड़ जो है वो दोनों भी आता है, तो इसलिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये पूरा जो है पत्ते तो आ गया ना, वचन हो गया, वचन भी हो गया। तो लिंग की वजह से और वचन की वजह से संज्ञा में परिवर्तन आता है, वही जो है संज्ञा के विकार कहलाते हैं। और एक बात और, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग ही होते हैं, उसका स्त्रीलिंग बनता ही नहीं है। जैसे कोई देशों के नाम, सारे देशों के नाम जो है ना वो पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम वो पुल्लिंग होते हैं। लिंगों के दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब पुल्लिंग है। और समुद्रों के नाम, कोई भी समुद्र का नाम ले लो वो भी पुल्लिंग है। चाहे सागर बोल दो, चाहे पैसिफिक ओशन बोल दो, अटलांटिक ओशन बोल दो, आर्कटिक ओशन बोल दो, सब ये पुल्लिंग शब्द है। राज्यों के नाम, कोई भी स्टेट का नाम ले लो वो सब पुल्लिंग है। और अनाजों के नाम वो सब पुल्लिंग है। तो इस तरह से जो है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमेशा पुल्लिंग ही रखते हैं, उसका स्त्रीलिंग नहीं बनता। और नदियों के नाम जो होते हैं ना, समुद्र सागर के नाम जो है पुल्लिंग है, लेकिन नदियों के नाम वो स्त्रीलिंग है। गंगा, कावेरी, तापी, नर्मदा, ये सब स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग, कोई भी कोमल भावों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। संज्ञा के कुछ शब्द स्त्री और पुरुष जाति के लिए समान किए लिए जाते हैं के रूप, जैसे इंजीनियर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ये नहीं पता चलता है, तो वो समान। लड़की भी इंजीनियर है तो उसको भी बोलते हैं कि वो इंजीनियर है, लड़का भी इंजीनियर है तो उसको लिए भी बोलते हैं कि लड़का इंजीनियर है। लड़की राष्ट्रपति है, लड़का राष्ट्रपति है, दोनों के लिए एक ही पद यूज किया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए भी एक ही पद। फिर उसके बाद डॉक्टर, पर डॉक्टर का डॉक्टर नहीं होता है, वचन बदलता है, यहाँ पे पुल्लिंग बदलता है डॉक्टर का। फिर उसके बाद मंत्री, कोई भी मंत्री हुआ। और खिलाड़ियों के नाम, खिलाड़ी, उसको बोला जाता है ना ये क्रिकेट की खिलाड़ी ने, ऐसा नहीं बोलते। अगर कोई भी फीमेल शब्द भी है तो भी बोलते हैं वो क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट की खिलाड़ी है। और लड़का है तो उसके लिए भी बोलते हैं वो लड़का क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी शब्द दोनों के लिए ही हम यूज कर रहे हैं। पहले हम ये सब लिखवा लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज देंगे करने के लिए। अब उसके बाद लिंग के बाद क्या है, वचन।
अब है वचन। संज्ञा के विकार में ही दूसरा नंबर क्या है? वचन। इसीलिए मैंने संज्ञा का विकार रफ नहीं किया है, क्योंकि संज्ञा के विकार में ही हम जो है ये सब करवा रहे हैं। तो संज्ञा के विकार में अब आया है वचन। तो वचन के बारे में क्या है? वचन से हमें संख्या के बारे में बोध होता है। संख्या एक भी हो या एक भी हो सकती है या और एक से अधिक भी हो सकती है। जिस शब्द रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। पहला हमारा एक वचन ही लिखेंगे।
क्लोथ